हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के बारे में। डेबिट नोट वाउचर होता क्या है? जब भी हम किसी सप्लायर से सामान परचेस करके लेकर आए रहते हैं, किसी कारण से खरीदे हुए सामान को हमको उसी सप्लायर को वापस करना पड़ता है, तो खरीदे हुए सामान को वापस करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न की जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए टैली में डेबिट नोट वाउचर का यूज़ किया जाता है। तो डेबिट नोट वाउचर में यदि आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो आपको सबसे पहले आना होगा, टैली में आना होगा। टैली में आने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में चले जाना है। वाउचर में जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रेस करना है F10। तो आपको यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दो ऑप्शन मिल जाएगा। डेबिट नोट का शॉर्ट कीज है Alt+F5 और क्रेडिट नोट का ऑप्शन है यहाँ पे Alt+F6, इसका शॉर्ट कीज है। तो सबसे पहले आप देखेंगे Alt+F5 डेबिट नोट, इस पे आपको एंटर करना है। तो आप यहाँ पे चाहे तो कीबोर्ड से डायरेक्ट Alt+F5 करके भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी आप टैली में आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 3 मोड मिलेंगे वाउचर को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि परचेज सेल में आपको दिखाई दिया था कि वाउचर मोड, इनवाइस मोड में आपको दो ऑप्शन है, एक अकाउंटिंग इनवाइस मोड और आपका आइटम इनवाइस मोड। तो यहाँ पे 3 मोड बेसिकली इसमें भी मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको Ctrl+H जो बटन है उसको प्रेस करना होगा टैली में आके। तो यहाँ पे आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड और एज वाउचर ऑप्शन जो आपको मिल जाता है। इसके नीचे आप देखेंगे यूज ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग। जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप करेंगे तब आपको इस ऑप्शन का यूज करना है, अदरवाइज अभी आपको इस ऑप्शन को स्किप कर देना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो टेक्नो तमिल चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एज वाउचर। तो यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट मोड में ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं पे फिर से Ctrl+H को प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग इनवाइस मोड, और फिर वापस Ctrl+H करेंगे यहीं पे तो आपको मिल जाएगा आइटम इनवाइस मोड। तो बेसिकली 3 मोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमको क्या करना है, Ctrl+H को प्रेस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एज अकाउंटिंग मोड। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस टाइप करके रखे हुए हैं, जैसे कि गुड्स रिटर्न टू राम प्राइवेट लिमिटेड ₹2000। हमने यहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड है जिससे हमने सामान खरीदा था। अब उस पार्टी को हम क्या कर रहे हैं, 2000 को उनका सामान जो उनको वापस कर दे। उस सामान का वैल्यू 2000 था तो 2000 के वैल्यू का हम सामान को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, टैली में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट को ध्यान रखना है कि आप कौन से डेट पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कहा F2 और यहाँ पे हम जो है 6 तारीख के डेट में हम एंट्री कर रहे थे। डायरेक्ट आप 6 तारीख का डेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 सितंबर का डेट मैंने सेट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे डेबिट किसको हम सामान रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने कहा राम प्राइवेट लिमिटेड को। तो यहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो राम प्राइवेट लिमिटेड कौन है, सप्लायर है रायपुर का। राम प्राइवेट 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है राम प्राइवेट लिमिटेड। तो हम यहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड है जिसको हम सामान क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे कितने का वैल्यू कर रहे हैं। तो हमने कहा 2000 वैल्यू का सामान इनको वापस कर रहे हैं। एंटर करते जाएंगे। क्रेडिट क्या करें हम लोग, परचेस रिटर्न। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट का लेजर बना है लेकिन परचेस रिटर्न का लेजर हमारा यहाँ पे नहीं बना है। तो हमको क्या करना होगा, Alt+C पे जाकर यहीं पे हम परचेस रिटर्न का क्या कर सकते हैं, लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो परचेस अकाउंट परचेस रिटर्न हमको यहाँ पे लिखना था। परचेस रिटर्न हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, परचेस रिटर्न अकाउंट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक लेजर क्रिएट कर लिया। एंटर करते जाएंगे। ये इसका अंडर ग्रुप जो होगा परचेस अकाउंट ही होगा। एंटर आपको इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आइटम डिटेल पूछ रहे हैं। यदि उस 2000 वैल्यू का कोई स्टॉक आइटम है जिसको आप वापस करें तो यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके वापस जो है आप इसमें ले सकते हैं। बट अभी हमने स्टॉक आइटम का नाम नहीं सिलेक्ट करना है तो इसको स्किप कर सकते हैं। एंटर करते जाएंगे। नरेशन में लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू राम प्राइवेट लिमिटेड ₹2000। एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा डबल एंट्री मोड पे रिकॉर्ड। अब आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न टू राम प्राइवेट लिमिटेड ₹1000। हम यहाँ पे 1000 का और सामान है जो किसको रिटर्न कर रहे हैं, हमने राम प्राइवेट लिमिटेड को ही 1000 का और सामान रिटर्न कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हमने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मोड पे ट्रांजेक्शन देख लिया। यहीं पे हम क्या करते हैं, Ctrl+H करते हैं। अब सिंगल एंट्री मोड अकाउंटिंग इनवाइस मोड में इसका देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे Ctrl+H को जब प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग इनवाइस मोड जो ऑप्शन है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। डेट हमने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, राम प्राइवेट लिमिटेड को ही वापस कर रहे हैं सामान। तो हमने राम प्राइवेट लिमिटेड का लेजर हमने सिलेक्ट किया। एंटर करते हुए जाएंगे, एंटर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो राम प्राइवेट लिमिटेड है इसको हम सामान वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या, ये हमारा सप्लायर ही है राम प्राइवेट लिमिटेड जिसको हम सामान रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कितने का सामान रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने कहा परचेस रिटर्न कर रहे हैं। परचेस रिटर्न अकाउंट सेलेक्ट करना है। 1000 रुपये का सामान हम वापस कर, तो 1000 का वैल्यू डाल देना है। नरेशन आपको लिखना है कि गुड्स रिटर्न टू राम प्राइवेट लिमिटेड ₹1000।
एंटर एंटर आपको इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। तो ये हो गया हमारा सिंगल एंट्री मोड। इसके अलावा यदि आपको आइटम को आपको रिटर्न करना है तो आइटम इनवॉइस मोड को एक्टिवेट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, गुड्स रिटर्न टू कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड से हमने एचपी का लैपटॉप और डेल लैपटॉप हमने परचेस किया था। अभी हमने यहाँ पे 30 पीस और ये 25 पीस हमको सामान क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, टैली में कंट्रोल से हमने एक्टिवेट कर लिया आइटम इनवॉइस मोड को। पार्टी कौन है हमारा, तो हमने कहा कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। तो कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड जो रायपुर, उसको हमको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते आगे बढ़ेंगे, एंटर एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड नाम सेलेक्ट करेंगे। इनको हमको सामान रिटर्न करना है तो परचेस रिटर्न का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचपी का जो लैपटॉप है वो रिटर्न कर रहे हैं, कौन से लोकेशन से, तो मेल लोकेशन से। कितना क्वांटिटी हमने रिटर्न करना है यहाँ पे, तो हमने कहा 30 पीस, तो यहाँ पे हम 30 पीस सिलेक्ट करेंगे। इसका जो रेट है देखेंगे यहाँ पे 45,000 आ रहा है। तो ये जो सामान का रेट है हमको यहाँ पे 50,000 वैल्यू का हमको यहाँ पे रिटर्न करना है। तो हम इसको, ये ओल्ड रेट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है बाय डिफॉल्ट। हमको यहाँ पे क्या करना है, 50,000 सेट कर देना है कि हम जो सामान बाद में जब परचेस किए थे तो 50,000 का था, हम 50,000 का ही सामान इनको क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। एंटर करते जाएंगे, फिर हमको सिलेक्ट करना है डेल का लैपटॉप। इसके बाद यहाँ पे मेल लोकेशन से ही वापस कर रहे हैं। क्वांटिटी हमारा कितना है, 25 पीस। एंटर करते जाएंगे, इसका जो रेट था 54,000, तो हमने 54,000 सेलेक्ट किया। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में नरेशन लिख देना है कि गुड्स रिटर्न टू कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, एंटर एंटर इस स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट करा देना है। तो इस तरह से आप कोई भी सामान जब खरीद के लाए रहेंगे तो उसको अपने सप्लायर को रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने नगद में कोई सामान खरीदा है तो आपको वहाँ पे जब सामान वापस करेंगे तो आपके पास कैश भी वापस आएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, कोई भी सामान यदि आप नगद में खरीदे हैं और नगद में ही आप उसको रिटर्न करें, जिसमें आपको पैसा सामान रिटर्न करने के टाइम पे वापस मिल जा रहा है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल एच को प्रेस कर लेता हूँ, सिंगल एंट्री मोड में बता देता हूँ। यहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड को हम यदि सामान हम राम प्राइवेट लिमिटेड से परचेस किए थे, अब हम उस पार्टी से हमने नगद में सामान खरीदा था, तो सामान खरीदने के टाइम पे हमने उनको क्या किया था, पैसा दे दिया था। अब हम जब सामान वापस करने जाएंगे तब क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टी नेम में हम कैश को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कैश हमको मिल रहा है वहाँ पे। हम सामान यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, कितने का सामान वापस करते, हमने कहा 500 का। एंटर करते जाएंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे गुड्स रिटर्न इन कैश। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। तो कुछ इस तरह से ट्रांजैक्शन हमको डेबिट नोट वाउचर का रिकॉर्ड करना होता है। यदि आपको यहाँ पे इसका रिपोर्ट देखना है तो आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जा सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे अकाउंट बुक में, यहाँ पे आप देखेंगे आपको डेबिट नोट रजिस्टर मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जुलाई में एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था, टीआर प्राइवेट लिमिटेड को वापस किए थे। उसके बाद हमने 4 वाउचर की एंट्री किया है यहाँ पे 6 सितंबर के डेट पे, जो कि हमने 2000, 1000 और 28,50,000 और ये 500 रुपए का हमने यहाँ पे गुड्स रिटर्न जो है यहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी रिपोर्ट यदि आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्टॉक को देखना है कि आपको रिटर्न करने के बाद स्टॉक समरी आप देखना चाहे तो यहाँ पे स्टॉक समरी भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लैपटॉप दिखाई दे रहा होगा एचपी और डेल का 155 और 104। आपको यहाँ पे 134 एचपी का लैपटॉप था हमारे पास, जिसमें 30 पीस वापस करने के बाद 104 पीस जो है हमारे पास अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप अमाउंट वाइज, स्टॉक वाइज जो भी रिपोर्ट आपको देखना है टैली से देख सकते हैं। तो ये था हमारा डेबिट नोट वाउचर, जिसमें आप किसी भी गुड्स को जब आप रिटर्न करेंगे तो उसका ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।